नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, पटवारी, रीट या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आर्य भारत आए थे तो सबसे पहले उन्होंने सप्तसेंद्र प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बात और बता दूं कि प्रारंभिक आर्यों ने अपना सप्तसेंद्र प्रदेश को क्या बनाया था, निवास बनाया था। लेकिन उत्तर वैदिक आर्यों ने अपना जो निवास स्थान है वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को बनाया था। ये क्वेश्चन भी याद रखना इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध किस धर्म से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध किस धर्म से है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए मेरु ब्रह्मांडिकी में होता क्या है, एक बात समझिएगा कि इसमें गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध व बोधिसत्व के सिद्धांतों को केंद्र बिंदु मानकर संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है मेरु ब्रह्मांडिकी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही आंसर है इसका आर्यभट्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से अभिहित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है कि सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, यानी ये सरस्वती नदी है, दृष्टवती नदी है और ये जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस नाम से अभिहित किया गया है मनु स्मृति के अंतर्गत। तो देखिए इसका सही आंसर है ब्रह्मवर्त के नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे, याद रखना है। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है प्रथम कृषि वैज्ञानिक का। और उनका नाम क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है पृथुवैन्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शूल्ब सूत्र संबंधित है। देखिए शूल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शूल्ब का अर्थ क्या होता है, नापने की डोरी। शूल्ब का अर्थ देखिए याद रखना है, नापने की डोरी होता है, कि नाप करने की क्या है, डोरी। और इस शूल्ब सूत्र में क्या होता था कि यज्ञ की वेदियों का नाप तोल होता था और उनका नाप तोल करके निर्धारण किया जाता था कि कौन सी यज्ञ की वेदी किस आकार में कितने नाप की होनी चाहिए। इस कारण शूल्ब सूत्र का संबंध किससे हो जाता है, ज्यामिति से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सही आंसर है गायत्री छंद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में भी आपने सुना होगा, वो गायत्री मंत्र भी गायत्री छंद में ही लिखा गया है, इस कारण उसको गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि उसका ओरिजिनल नाम सावित्री मंत्र है। क्या है ओरिजिनल नाम, क्या है उस सावित्री मंत्र है गायत्री मंत्र का। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक देवताओं में कौन जैन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा के से समानता रखते हैं। देखिए अहुर मजदा से कौन से देवता समानता रखते हैं वैदिक देवताओं में। तो इसका सही आंसर है वरुण रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई अविवाहित कन्या है और उसका कोई पुत्र होता है, बिना विवाह के पुत्र हो जाता था किसी कन्या के, तो उसके पुत्र को कानीन के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग
एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं यानी दोनों लोगों को एक ही बताया है। किस विद्वान ने बताया है? तो याद रखना है बीवी लाल ने बताया है, ब्रजवासी लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए गंगा और यमुना नदी का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को अम्बातमा, नदी तमा और देवी तमा कहा गया है? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही आंसर है सरस्वती नदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बात और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो वर्णन है वो सिंधु नदी का मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को माना गया है। याद रखना है उल्लेख सबसे ज़्यादा किसका मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है, और सरस्वती नदी को ही क्या कहा गया है? अम्बातमा, नदी तमा और देवी तमा कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देव की पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है महावंश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। महावंश ग्रंथ एक श्रीलंका में लिखा हुआ ग्रंथ है, श्रीलंकाई ग्रंथ है। महावंश बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है शीलभद्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में पहला हिंदू राज्य था श्रीविजय। क्या था? श्रीविजय था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो याद रखना है दक्षिण भारत में लाने वाले महान जैन आचार्य थे भद्रबाहु। ठीक है, कौन थे? भद्रबाहु थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दक्षिण भारत में जो जैन धर्म था वो किस मौर्य शासक के काल में फैला था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पावापुरी में की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार यानी विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी योगाचार को विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो पूछ सकता है कि योगाचार संप्रदाय या विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैत्रेय। कौन थे? मैत्रेय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लीलावती। ठीक है, लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी, और भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के नाम पर ही गणित की एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लीलावती, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? तो कोल्लम संवत क्या है? याद रखना है कोल्लम संवत है ये केरल में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? केरल में चलाया गया था। और ये किस दार्शनिक से इसका संबंध है? तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है कि 820 ईस्वी में शंकराचार्य जी अपने देह का त्याग करते हैं, और उनके यानी शंकराचार्य जी की याद में ही 825 ईस्वी में इस कोल्लम संवत की क्या की जाती है? शुरुआत
की जाती है। तो याद रखना है, अगर पूछ रहे कि कोल्लम संवत क्या है तो याद रखना कि शंकराचार्य की याद में जो बनाया गया संवत था वो कोल्लम संवत कहलाता है और केरल राज्य से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? सही आंसर है वायु पुराण में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र से संबद्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो सही आंसर है गांधार से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो याद रखना है सही आंसर है सुभद्र था, एक परिव्राजक था, एक यात्री था। और जब कुशीनगर में गौतम बुद्ध अपने प्राणों को त्यागने वाले थे, यानी उनका महापरिनिर्वाण का जो समय आया था, तो उस समय उसी रास्ते से होकर ये सुभद्र परिव्राजक जा रहा था। तो जाते जाते इन्होंने महात्मा बुद्ध से उनकी हालचाल के बारे में पूछा, उनकी तबीयत के बारे में पूछा। तो उन्होंने अपनी निर्वाण प्राप्त करते समय, निर्वाण के अंतिम समय में सुभद्र परिव्राजक को अपना संदेश सुनाया कि संसार की सभी चीज़ें क्या हैं, क्षरणशील है, मनुष्य को अपने पथ का प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश देकर गए थे गौतम बुद्ध इस सुभद्र परिव्राजक को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर निर्माण युग का संबंध किससे है? कई बार एग्जाम्स में आया भी है ये क्वेश्चन, तो याद रखना है वीर निर्माण क्या संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए वीर निर्माण युग क्या है, एक संवत है। क्या है? एक संवत है, और ये महावीर स्वामी के निर्वाण को क्या करता है, स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है। यानी महावीर स्वामी के निर्वाण से संबंध है इसका। किससे? निर्वाण से संबंध है वीर निर्माण युग या वीर निर्वाण संवत का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मा जी से। यानी ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, बौद्ध मान्यता के अनुसार बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने गौतम बुद्ध से कहा था, 3 बार प्रार्थना की थी कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश को क्या करें, चारों ओर फैलाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? सही आंसर है ब्रह्मजाल सूत्र से, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो याद रखना है जैन धर्म की, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपको मैं बता दूं कि कैसे बताई जाती है। तो आपको बता दूं कि नंद वंश का जो विनाश था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस कारण जैन धर्म को नंद वंश की विनाश में अहम भूमिका के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 कारसापड़ का दंड देना पड़ेगा? तो याद रखना है ये मल्लों ने आदेश निकाला था। जब मल्लों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध आए थे तब मल्लों ने उनका अच्छा स्वागत किया था, और आदेश भी निकाला था कि अगर कोई भी महात्मा बुद्ध का स्वागत नहीं करता है तो उसको क्या है, 500 कारसापड़ का दंड देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के से दृश्य प्रकट हुए थे? तो याद रखना है तो नचना कुठार की जो मूर्ति कला है उसमें क्या है कि रामायण से संबंधित दृश्य सबसे पहले प्रकट हुए थे। और ये नचना कुठार जो मंदिर है ये पन्ना जिले में मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यानी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवस्थित है ये नचना कुठार का मंदिर। और ये पार्वती माँ का मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्वती का मंदिर है। ये बात आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है गुड़ीमल्लम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुड़ीमल्लम मद्रास के रेनीगुंटा के पास अवस्थित है। ठीक है, मद्रास में रेनीगुंटा के पास अवस्थित है, ये बात याद रखनी है। यहाँ लिंगोद्भव मूर्ति है शिव की सबसे प्राचीनतम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिंग पूजा के सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो लिंग पूजा का सबसे पहले उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है जातक कहलाते हैं, यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती हैं। और ये जो जातक कथाएं ये पाली भाषा में हैं। किस में हैं? ये पाली भाषा में लिखी गई हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है एलोरा की गुफा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नवदा शक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? देखिए, नवदा भक्ति की जो परंपरा है वो वैष्णव धर्म में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में जन्मी थी? तो याद रखना है अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना है ये गुप्त युग में जन्मी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त युग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने बोध गया में जब अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बोध गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध साहित्य में उसको संबोधि कहा गया था। क्या कहा गया था? संबोधि कहा गया था। उसके बाद में उन्होंने पंच ब्राह्मणों को, जो उनके साथ में पहले जिन्होंने तपस्या की थी, उन पंचजनों ब्राह्मणों को क्या दिया था? अपना पहला उपदेश दिया था और वो दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ के ऋषिपतन में दिया था। ऋषिपतन में भी एक हिरण्य उद्यान है, यानी मृगदाव उद्यान है। ऋषिपतन में भी एक स्थान है मृगदाव उद्यान, जिसको हिरण्य उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको बौद्ध साहित्यों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? सही आंसर है जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए, समझिएगा कि पंच महाव्रत जैन धर्म के कौन कौन से हैं, ये भी याद रखिएगा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और ये जैन धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न हैं। तो इन पंच महाव्रत और त्रिरत्न इनका संबंध किससे हो गया? जैन धर्म से हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो याद रखना है सम्राट कनिष्क थे महात्मा बुद्ध की आकृति अपने सिक्कों पर छपवाने वाले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर का पुत्र है? तो याद रखना है जैन धर्म परंपरा के अनुसार जो बाहुबली थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये अपनी उदारता के परिचायक हैं। श्रवण बेलगोला में इनका महामस्तकाभिषेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध परंपरा में, यानी किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है, यानी आने वाला बुद्ध कहा गया है? तो याद रखना है मैत्रेय को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो इसका सही आंसर है हेलियोडोरस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए, समझिएगा हेलियोडोरस ने बेशनगर में, कहाँ पर? बेशनगर में एक गरुड़ स्तंभ लिखवाया। कौन सा स्तंभ बनवाया? गरुड़ स्तंभ बनवाया, जिसको भागवत धर्म का पहला क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है। बेशनगर विदिशा को कहा जाता है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो विदिशा नगर है उसको प्राचीन काल में बेशनगर कहा जाता था। और इसी बेशनगर पर यूनानी हेलियोडोरस के द्वारा क्या लगवाया था? गरुड़ स्तंभ लगवाया गया था, जिस पर
सबसे पहले क्या है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। तो याद रखना है कि भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, तो वेश्यनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, जो हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पिपरवा, जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। सही आंसर है इसका सिद्धार्थ नगर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम्रादित्य कथा क्या है, बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है और आती भी है। तो देखिए कि जो सम्रादित्य जो कथा है, इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किससे है, जैन धर्म से है। और इसमें सम्रादित्य कथा में क्या है कि जैन धर्म की क्या है, दार्शनिक अभिव्यक्ति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है। तो याद रखना है बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। इस ग्रंथ के आधार पर सर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस कहाँ पैदा हुए थे। तो सही आंसर है कायावरोहण में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, कायावरोहण। यानी पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं लकुलिस, इनका जो जन्म स्थल है वो कायावरोहण है। और ये कायावरोहण कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त कहाँ हुई थी। तो याद रखना है ये हुई थी श्वेताश्वर उपनिषद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर है वैशाली में। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी के कहने पर भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी। तो याद रखना नालंदा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात भी याद रखनी है कि महावीर स्वामी से मुलाकात के बाद में ये सबसे पहले मक्खली गोसाल की जो मुलाकात महावीर स्वामी से होती है नालंदा में, उसके बाद में ये महावीर स्वामी का क्या बन जाता है, शिष्य बन जाता है और उनके साथ तपस्या करने लगता है। लेकिन बाद में इन दोनों में मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद में महावीर स्वामी जी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की जाती है, जैन संप्रदाय की स्थापना की जाती है। और दूसरी तरफ मक्खली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है। देखिए प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत 12 कार्यकरण बताए गए हैं दुख के समन्वय को रोकने के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन आपके लिए है, 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि 16 महाजनपदों में से कितने जनपद गंगा घाटी में स्थित थे। यानी गंगा घाटी में स्थित जनपद कितने थे, टोटल 16 में से। तो याद रखना है इसका जो जवाब है वो आपको हमें कमेंट में जो आंसर है कमेंट में देना है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।